लोग कैसे हैं। एक्सेप्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। टुडे का न्यू चैप्टर आप लोग का है औसत एवरेज, राइट है। यहाँ से यूपीएसआई हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, आप लोग का 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग हर एग्जाम में देखेंगे पूछे जाते हैं। अब बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। थोड़ा सा वर्क करते हैं क्वेश्चनों पे, इस टाइप क्वेश्चनों पे थोड़ा सा वर्क करते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। इस पे औसत पे टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखेंगे ये क्या होता है। तापमान के क्वेश्चन आते हैं, संख्या क्वेश्चन आते हैं, दिन पे क्वेश्चन आते हैं, राइट है। इस टाइप क्वेश्चन जो पूछे, इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत सिंपल होता है, राइट है। देखेंगे टुडे का जो क्वेश्चन है औसत पे, राइट है। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, थोड़ा सा माइंड दीजिए आप लोग। आज का टुडे क्लास जो होगा टोटल क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएगा, एवरेज क्या है, यूपीएसआई आप लोग सेट कर लीजिए माइंड में, एग्ज़ाम होगा। सिलेबस क्या है आपको पता होना चाहिए, एक बार सिलेबस निकालिए, देखिए सिलेबस में कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट को सॉल्व करिए, प्रीवियस क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में मार्केट में मिलेंगे उसको ले लीजिए, सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं किसी बुक का हेल्प लीजिए और क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसानी से देखेंगे। जो स्टूडेंट हमारा वीडियो देखा होगा, राइट है, देखे होंगे, वहाँ से देखेंगे एनटीपीसी में जो वीडियो आप लोग बताया गया था और उस क्लास को देखे होंगे तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को आसानी से आंसर दिए होंगे। सिंपल देखेंगे टुडे का जो आज का क्लास है औसत एवरेज, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए। संख्याओं का औसत बताइए, राइट है। देखिए 1 से लेकर 100 तक संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, से 99 है और 100 है। ये बीच में टोटल संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ठीक है। और इस टाइप क्वेश्चन मिलते हैं तो बहुत सिंपल सा आप लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा। औसत बराबर क्या होता क्या है, फार्मूला क्या होता है, क्लियर कर लीजिए। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बट्टा क्या होता है आपका, कुल संख्या होता है। देखिए ये लॉन्ग मेथड है, ये क्या आपका है स्ट्रिक, अभी इससे भी बहुत ईजी ट्रिक बताएंगे, राइट है। देखिए पहले स्टार्टिंग है, प्लस क्लास को समझिए। औसत क्या है, औसत पे किस टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ट्रिक से क्वेश्चन बताएंगे। 5 या 6 वीडियो आप लोग को 5-6 घंटे में आप लोग का चैप्टर बहुत अच्छे से बताया जाएगा। क्वेश्चन जो पूछे भी गए हैं यूपीएसआई में वो भी क्वेश्चन हमको बताया जाएगा। देखेंगे कुल संख्याओं का योग बट्टा क्या है, कुल संख्या, राइट है। इस क्वेश्चन में हम जानते हैं एक होता है 1 से लेकर 100 तक संख्याएं, राइट है। 1 से लेकर क्या है 100 तक है, +2 +3 +4 अब डॉट क्या है, ये क्या है संख्याएं हैं का योगफल, संख्याओं का योगफल। देखिए लॉन्ग मेथड है, पहले आप लोग अंडरस्टैंडिंग करिए क्वेश्चन पे, ट्रिक से भी बताएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका योगफल निकालेंगे तो योगफल फार्मूला को बताया गया होगा, आप जानते भी होंगे क्या होता है। योगफल का फार्मूला होता है 1 + 2 + 3 अब डॉट क्या होता है, यन होता है। तो योगफल क्या, संख्याओं का योगफल फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं यन प्लस 1/, क्या होता है 2 होता है। यन ब्रैकेट में क्या होता है, यन +1 ब्रैकेट क्लोज बाई 2 होता है, ये फार्मूला होता है। इस पे यन का मान क्या आपका है, यन का मान क्या है 100 है, बेसिक है, थोड़ा मान दीजिए, राइट है। देखेंगे तो यन का मान क्या आप लिखेंगे यहाँ पे 100 पुट कर लेंगे, ब्रैकेट में क्या है 100 + 1 बट्टा ये क्या है 2 है, इसको काटेंगे कैंसिल कर दीजिए, क्या 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। तब 50 × 101, राइट है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, राइट है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा
सॉरी एक जीरो, अब क्या आ जाएगा ये 5 1 जा 5 और क्या 0 और 5 1 जा 5, ये आपका मान आ गया। ये क्या आ गया, कुल संख्याओं का योगफल, राइट है। एक से जो 100 तक संख्याएं हैं इनका योगफल कितना निकल गया, इनका योगफल जो निकला है ये क्या निकल गया, 50 50 निकल गया, राइट है। अब देखेंगे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, पूछा जो गया है, अब देखिए योगफल निकल गया, राइट है। अभी आपको बताया गया है कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का, ये संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या, इसको औसत को मीन भी बोलते हैं, राइट है, माध्य भी बोलते हैं। आपको एक वीडियो डाला गया, अपलोड किया गया यूट्यूब पे सर्च करिए एक्सेप्ट क्लासेस बाय मदेशिया सर, आपको वीडियो मिलेंगे, बहुत अच्छे वीडियो आपको डाले गए हैं, बहुत सिंपल से बताए गए हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए या औसत बोल सकते हैं, माध्य बोल सकते हैं। तो इसका क्या है, कुल संख्याओं का योगफल, अभी निकाले हैं योगफल फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। इसका मान क्या है, इसका मान आ गया है यहाँ पे 50 50 आया है। कुल संख्याओं का योग क्या है आपका 100 है, देखिए 100 ही है ना, 100 तक गया था, 100 है, 100 हो गया। 0 कैंसिल करेंगे आप, इसको भाग देंगे तो 50.5 आपका क्या होगा, आपका ये औसत निकल जाएगा, बहुत बेसिक है, ठीक है। देखेंगे तो इसी को हम एक फार्मूला में बताते हैं, एक ट्रिक्स बताते हैं। एक ट्रिक जो है देखेंगे, औसत पर आप लिख सकते हैं औसत, राइट है। जैसे एक से लेकर 100 तक संख्या है, राइट है। इन संख्याओं का औसत बताना है, औसत क्या है बताना है, सिंपल। तो इन संख्याओं का एक फल निकालते हैं, तो लिखते हैं हम, इसका ट्रिक होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में क्या होता है, 2 होता है। इसको आप लोग अपने माइंड में एकदम सेव कर लीजिए। क्या करना है, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में क्या होता है, 2 होता है। ये अपने माइंड में एकदम छाप लीजिए, सेव कर लीजिए, जैसे आपको समझ में आता है, याद रहता है, उससे आपको क्वेश्चन में बहुत सिंपल से आंसर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं औसत, एवरेज बराबर लिख सकते हैं फर्स्ट, शॉर्ट में लिख लीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये भी लिख सकते हैं। प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 लिख सकते हैं, शॉर्ट में करने के लिए बोले हैं, राइट है। तो कुल संख्याओं का क्या है, प्रथम संख्या क्या है 1 है और अंतिम संख्या क्या आपका है 100 है। क्यों हम बीच में नंबर 1 2 3 क्यों टाइम वेस्ट करें, जब आपको प्रथम और लास्ट से प्रथम और अंतिम बट्टा 2 करने से और प्रथम और अंतिम संख्या हमको पता होना चाहिए, सिंपल। देखेंगे प्रथम क्या है आपका 1 है, औसत निकाल रहे हैं, अंतिम क्या है 100 है बट्टा 2, 101/2, इसको भाग देंगे तब 50.5, ये भी आपका आंसर क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। समझिए आप, ये है आपका औसत। क्लियर, औसत बहुत बेसिक चैप्टर है, औसत का ही फार्मूला होता है। रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपके टुडे क्लास बहुत सिंपल से आप लोग बताया जाएगा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन देंगे कि आप लोग समझ सकें। 2-3 क्लास जैसे बीतेंगे बेसिक से, नेक्स्ट आएंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बताया जाएगा। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो भी आपको यहाँ से दी जाएगी, सिंपल। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, देखेंगे 1 मिनट, देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 अंकों की सभी है, राइट है। थोड़ा राइट कर रहे हैं फास्ट, मुझे टाइम लगता है, नेक्स्ट डे से राइट किया वो क्वेश्चन मिलेगा आप इस पर, ठीक है। 2 अंकों की सभी
सम संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए, क्वेश्चन यही है। दो अंकों की सम संख्याओं का औसत बताइए। आपको पता होना चाहिए दो अंकों का, दो अंक है क्या, राइट है, और क्या है, दो अंकों की सम संख्याओं का औसत। सम संख्या जानते हैं, दो से क्या विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, जो दो से विभाजित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखेंगे इसका जो सॉल्यूशन होगा, दो अंकों से क्वेश्चन क्लियर कर लिए, दो अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। तो जानते हैं आपका 10, 12 अब सु क्या 14 ऐसा अब सु क्या होगा, डा क्या 98 तक होगा। देखिए दो संख्याएं हैं, 10 दो संख्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, सम संख्या है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे होगा। और क्या होगा 96, 98, 99 नहीं कर सकते, 99 क्या है, सम संख्या नहीं है। 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 संख्या हो जाएंगी। क्या 3 अंकों की सभी सम संख्या निकालना हो तब हम 100 ले, राइट है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे सम से। 100 से क्या करेंगे 398 तक जाएंगे, नहीं 399 तक जाएंगे, राइट है। थोड़ा मान दीजिए क्वेश्चन में 3 बोला है, तो अभी क्वेश्चन बताएंगे, वो भी क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इसको समझिए आप लोग। तो अभी को बताया गया था औसत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपका औसत बराबर होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टा 2। यही आपको फॉर्मूला बताया गया था, यही आपका ट्रिक है। इस ट्रिक में कोई क्वेश्चन रखिए, इस टाइप क्वेश्चन सबका आंसर मिलेगा। अब बहुत कम टाइम में 10 या 15 सेकंड में आप लोग आंसर, 10 सेकंड का 5 सेकंड में आप लोग आंसर दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है यार, इसको ऐड कर लेंगे डायरेक्ट और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं मैथ में उस टाइप से आपका फास्ट मैथ स्पीड बढ़ जाएगा, राइट है। तो देखिए तो क्या होगा, फर्स्ट संख्या 10 है प्लस लास्ट संख्या 98 है बट्टा 2 है। इसको ऐड करेंगे तो 8 प्लस क्या जाएगा 10 बट्टा 2, तो 54 आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा 54। क्या होगा आपका आंसर होगा, औसत होगा या माध्य बोलिए, राइट है, दोनों एक ही वर्ड है जिससे सबको समझ में, राइट है। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन ये है, दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए। दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जो 5 से विभाजित, 5 से क्या हो विभाजित हो। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए, दो संख्याओं का उन क्या है, दो अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जो क्या है 5 से विभाजित है। उस संख्याओं को लिखना है जो 5 से क्या है विभाजित है। अभी दो संख्या बताए हैं, सम संख्या बताए, विषम भी संख्या हो सकता है, 11 से स्टार्ट होगा 99 तक जाएंगे। विषम संख्या में क्या होगा आपका, विषम संख्या में आपका 11 से क्या होगा 99 तक जाएंगे। इसका औसत निकालना होगा तो प्रथम प्लस लास्ट को दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर माध्य औसत निकला, राइट। इसमें बोला है दो अंकों की बोला है उन संख्याओं का औसत बताइए जो 5 से विभाजित है। फर्स्ट मान लेंगे 10, दो अंकों की संख्या है, 5 2 या 10 हो जाएगा, 10 से 5 गुना 10 विभाजित है, 15 मान लीजिए, 5 3 15, ऐसे 20 भी हो सकता है। डाट क्यों बीच में टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट को बस ये भी नहीं लिखना है आपको, है इसको भी क्या करना है, राइट आपको नहीं करना है। 10 और लास्ट में जानते हैं 95, 5 से क्या है विभाजित है, ठीक है। 19 बच्चे क्या होता है 95 होता है। इसको देखेंगे डिवाइड करिए क्वेश्चन में, आप लोग बहुत सिंपल से देंगे आंसर आप लोग। तो औसत आपको बताया गया था, औसत प्रथम फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। इसको देखेंगे 10 प्लस 95 बट्टा में क्या है 2 है। इसको जो ऐड करेंगे तो 5 10 हो जाएगा, 2 ये क्या हो जाएगा 5
2.5, ये आपका आंसर होगा। देखिए इसका आंसर ये आपका होगा। इसका माध्यिक बोलिए या औसत बोलिए, 52.5 आपका आंसर होगा। राइट है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 अंकों की, देखिए 2 अंक दिया है, 3 अंकों की भी हो सकता है। 3 अंकों की उन औसत संख्याओं का जो 5 से विभाजित है, 5 हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में इसलिए थोड़ा आप लोग स्लो बता रहे हैं, राइट बता रहे हैं कि क्वेश्चन को आप लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, समझ जाते हैं क्वेश्चन, तो न्यू इसके जो क्लासेस देंगे यूट्यूब पे तो और आसानी से आप लोग समझेंगे। समझे आप, इसीलिए आप लोग स्लो बताया जा रहा है क्वेश्चन। और माध्य क्या है, माध्य बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही होता है। समझे, बहुत से ट्रिक अभी इसमें है, ऐसे ऐसे ट्रिक हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आप लोग आंसर दे जाएंगे। सिंपल। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से, इस वीडियो को देखिए, जितने भी क्लासेस हैं उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं, एक आप अनुभव आपके माइंड में खुद सेव हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे करना है और कैसे हम यहाँ से एक भी क्लियर कर दें कि छूटेगा नहीं क्वेश्चन आप लोग से। देखिए ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखेंगे क्वेश्चन ये है, 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग प्लीज करते हैं क्वेश्चन पे, आंसर डायरेक्ट देंगे आप, डायरेक्ट दे सकते हैं आंसर। 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताना है। राइट है, तो फर्स्ट क्या 7 हो जाएगा, 7 गुना 14 हो जाएगा, क्या 7 तरीका 21 देखेंगे आप लोग, 7 तरीके कैसे होगा, क्या 7 चौको 28 और 7 पच्चे 35 हो जाएगा। ये संख्याएं क्या हैं, 7 के प्रथम 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या 14, 7 3 जा 20 क्या 21, 7 4 28, 7 गया 7 5 जा 35, ये आपका आ गया, निकल गया। सिंपल है। इस टाइप क्वेश्चन मिलते हैं तो औसत निकालते हैं आप, औसत निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यही होता है फॉर्मूला आपका। फर्स्ट क्या है 7 है, ये 35 है, बटा 2 कर देंगे, ऐड कर लीजिए, 7 5 12 42 हो जाएगा, 42 बटा 2 इसको करेंगे तो 21, ये आपका क्या होगा, आपका 21 आंसर होगा। समझे, 21 आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन टुडे का, एक क्वेश्चन देख लेंगे और दो संख्याओं की उन संख्याओं का औसत बताइए। उन संख्याओं का औसत बताइए, जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। क्वेश्चन थोड़ा बेस्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना नहीं है, जस्ट डायरेक्ट पुट करना है, आंसर लिख देना है। सिंपल। देखेंगे क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं की उन संख्याओं का औसत बताना है। दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं क्या करना है, हमको औसत बताना है। क्या है औसत, जिनके अंकों को परस्पर बदल लेते हैं। उन संख्याएं जो है, और हम संख्याओं को परस्पर बदल देते हैं, बदलने पर
संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। जैसे क्या है, 2 अंक संख्या है, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया, 99 हो गया। देखिए 2 अंक संख्याएं हैं, राइट है। इन संख्याओं को अगर हम चेंज करते हैं, 22 है, 22 है, इसको क्या है लेफ्ट राइट करते हैं तो 22 ही प्राप्त होगा, क्या 22 ही प्राप्त होगा। इन 99 को भी चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करते हैं तो 99 ही मिलेगा आपको, सिंपल। तो एक क्वेश्चन यही आपका है जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। औसत बराबर लिख सकते हैं प्रथम प्लस लास्ट बट्टा 2, राइट है। तो 22 ये फर्स्ट है, ये क्या है लास्ट है, तो 22 प्लस 99 बट्टा क्या है 2 है, ये क्या है 9 2 11 का 1, 9 2 11 12, राइट है। ये आपका आएगा, चेक कर लीजिए, 9 2 11 9 2 11 12, राइट है। तो इसको 8 करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6, इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए 2 संख्याएं तो 11 भी तो होगा आपका, यह मिस्टेक हो गया है। 11 22 33 क्या हो जाएगा 44 55 क्या 55 क्या 66 77 क्या 88 99 99 ये संख्याएं हैं। तो प्रथम संख्या पे क्या है, यही क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। 11 भी तो दो अंकों की संख्याएं हैं, 11 क्या है 2 अंकों की संख्याएं हैं। इनको परस्पर 11 को हम परस्पर प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं तो भी क्या 11 ही फाइंड होगा, 11 ही मिलेगा आपका। तो 8 करेंगे आप तो आपका 9 1 10 9 1 10 11 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 55, राइट है। इसका आंसर क्या होगा आपका 55 होगा। तो देखेंगे ये बेसिक है, ऐसे ही डायरेक्ट इसका भी आंसर दे सकते हैं। देखेंगे इसको नंबरिंग कर लेंगे आप, ये आपका 11 है, सॉरी मिनट लिख देते हैं रेड में कि क्लियर रहेगा आपका, ये 11 है, राइट है। औसत भी बहुत से ट्रिक इसमें है, आपको बताएंगे अभी। तो स्टार्टिंग का एक बेसिक फार्मूले से कॉन्सेप्ट से आपको बेसिक बताया जाएगा औसत है क्या, राइट है। देखेंगे इसको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं। तो इधर देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 संख्या इधर से, और देखेंगे आप 1 2 3 4 4 संख्या इधर से, जो बीच में बचता है 55, यही क्या आपका होगा, आपका औसत होगा। ये भी क्या आपका औसत, ये भी क्या आपका आंसर हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट आपका आंसर मिला 55, इससे भी लगाएंगे तो 55 आएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आंसर, सिंपल। अभी क्वेश्चन बताया जाएगा आपको, इस फार्मूले से, एक ट्रिक से भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, राइट है। तो एक्सेप्ट क्लासेस बाय मदीसिया सर, यूट्यूब पे सर्च करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट है। नेक्स्ट क्लासेस आप लोग को अपलोड वीडियो मिलेगा नेक्स्ट डे, टुडे का क्लास आप लोग देखिए बेस्ट, बहुत बेसिक से बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे, वीडियो अपलोड होंगे, लेवल भी क्या आपका हाई होता जाएगा, क्लियर। टुडे क्लास इसे क्लोज करते हैं, ठीक है, धन्यवाद, बाय।